न्यू मंथ, नया महीना, नया सपना, जी जी, नई प्लानिंग। और आज जी सर, हमारे बीच में जो महागुरु आ रहे हैं, आज पहला सेशन है जी उनका जी, डिजिटल का, तो आज बहुत कुछ जी सीखने को सर, मिलेगा। एक तरीके से आज हम जी लोग सर, डिजिटल काउंसलिंग करेंगे। जी जी, तो कृपया आप तैयार हूँ सभी सर। से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑफ रखेंगे और माइक को भी म्यूट करके रखेंगे, जिससे कि हम लोग उनकी कही हुई हर एक बात को सुन सकें गंभीरता से। हमारे बीच में स्टार पर्ल पिन अचीवर श्री के त्रिपाठी सर भी ज्वाइन हो चुके हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि उनकी तालियों से हम लोग एक बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, तालियों से उनका हम स्वागत कर दें। 8 बज गया है और मैं चाहता हूं कि नियम से हमारी सारी चीजें शुरू हों, क्योंकि लोग जो नियम से आ रहे हैं उनको नियम से ही हर चीज हो। जो लेट आएंगे फिर उनका कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा। तो मैं अकेले जो है सक्षम नहीं हूं हम सबके महागुरु को कॉल करने के लिए। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में उर्मिला मैम है, हमारे बीच में राम कैलाश सर हैं और हमारे बीच में श्री नीरज त्रिपाठी सर हैं। तो मैं चाहता हूं हम सब मिलकर के सर को एक शानदार आवाज, शानदार तालियों के साथ, और जितने भी हमारे को लीडर है, मुकेश मिश्रा सर, कृपा सर, हम सब एक बार घंघोर तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूं के त्रिपाठी सर, स्टार पर्ल पिन अचीवर, आपको बेहतरीन शिक्षण देने के लिए। थैंक यू अमितानंद जी। सर गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर हम सब तैयार हैं। ओके ओके ओके। सबसे पहले तो आज इस पाठशाला में जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और जो साथी नहीं उपस्थित हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस पाठशाला से अपने आप को जोड़ेंगे। साथियों, समय जो चल रहा है आप सब लोग समझ रहे हैं। इस समय में खुद को सुरक्षित रखना है, और सुरक्षित रखते हुए किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमको अपने अंदर ताकत लानी है, विश्वास की ताकत, एक उम्मीद की ताकत, और जो हम चाहते हैं अपने जीवन में वो चीज हमारे जीवन में आए। इसके लिए अपने अंदर कुछ जो तैयारियां करनी होती हैं, उन तैयारियों को करने के लिए भी हो सकता है कि अगर आपको मिला है कि आप उन सारी चीजों को जाने, समझे, सीखें और अपने आप को मजबूत बनाएं। तो आज मैं कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है जानना, समझना, क्योंकि अगर आपको लीडर बनना है, आपको आगे बढ़ना है और आपको एक बड़ी कामयाबी तक जाना है, तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो अपने अंदर में खुद में सुधार लानी है। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बार आपको बताया गया है, बहुत सारे लीडर इसको बोलते हैं कि जो आप अपनी टीम से चाहते हैं वही आप स्वयं करिए। अगर आप उस काम को नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे, आपके लोग करें, तो फिर ऐसा नहीं होता है, वो नियम के विरुद्ध हो जाता है। जो आप कहते हैं उसको लोग नहीं करेंगे, बल्कि जो आप करते हैं लोग उसको करेंगे। उसको आप नोट करें और अपने अंदर में आप थोड़ा सा विचार करें कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम कौन कौन सी चीजों को करे। तो उन चीजों को सबसे पहले आपको खुद से उसको करना है, और जो भी सुधार आपको चाहते हैं कि हमारी टीम में ये चीज अच्छा हो जाए, तो उन अच्छाइयों को पहले आपको अपने अंदर में ले आना है। आज जो मेरा विषय है वो आपके लिए है कि आप लीडर कैसे बनेंगे और आप अपनी टीम में लीडर कैसे बनाएंगे। क्योंकि जब तक आप लीडर का निर्माण नहीं करेंगे
तब तक बिजनेस में, आपके व्यवसाय में स्थायित्व तो नहीं आएगा। और लीडर के निर्माण की प्रक्रिया में जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला नियम है, वो नियम यही है कि सबसे पहले उन सारी चीजों को हम खुद करें जो हम चाहते हैं कि हमारी टीम में लोग करें। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को मैंने प्रैक्टिकल में खुद में किया है। किताबों में तो बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन जिन चीजों को आप प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करके आप उसका परिणाम लेते हैं, वो चीजें अपने आप में थोड़ा सा एक मजबूत चीज हो जाती है। और मैं चाहता हूं कि आज जो भी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, इनको आप पूरी गंभीरता के साथ में लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर इस सिस्टम में आए हैं जिसमें अपार संभावनाएं हैं, आपकी पीढ़ियों की सुरक्षा है, तो आप जरूर ही उन सारी चीजों को पाना चाहते हैं जो आपको जीवन में इस सिस्टम के माध्यम से मिलेगी। और आपको उसको लेने के लिए जो अपने अंदर में परिवर्तन करना है, उन चीजों को आपको बिल्कुल बगैर देरी किए हुए उसको आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी देरी आप करेंगे वो उतना ही पीछे होता जाएगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उन चीजों में विलंब न करें, जिन चीजों को करने से आप बहुत बड़ी आने वाले समय में एक टीम का निर्माण करेंगे और बहुत सारे लीडर्स आपकी टीम में रहेंगे और आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई है, आपने उसको नोट किया होगा कि हमको स्वयं में उन चीजों को करना है जो हम अपनी टीम से चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, किसी बेसिक का जो पहला नियम है 100% प्रोडक्ट यूज, वो एक ऐसा नियम है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करे, लेकिन वो खुद स्वयं से अगर नहीं कर रहे हैं 100% प्रोडक्ट यूज, तो निसंदेह बिल्कुल निश्चित है कि उनकी टीम भी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे तो आपकी टीम भी 100% प्रोडक्ट यूज करेगी। आप अगर प्लान दिखाना शुरू करेंगे तो आपकी टीम भी प्लान दिखाना शुरू करेगी। वो बहुत सारी चीजें हैं जो कामयाबी के लिए इस सिस्टम में हमको करना है। उन सारी चीजों को पूरी ईमानदारी से हमको खुद में पहले करना होगा। दूसरा, आपको हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सफलता के प्रति जी सर, बिल्कुल आ रही है। आपका संकल्प कितना मजबूत है, इसको और दृढ़ करने की कोशिश करें। आपकी संकल्प शक्ति, कामयाबी आपको मिलेगी, लेकिन आप अपने जीवन में कामयाबी को पाने के लिए कितना संकल्पित हैं, कितना आप समर्पित हैं और कितनी आपकी प्रबल इच्छा शक्ति है कि मैं आने वाले समय में एक सफल बिजनेसमैन बनूं और आरसीएम का एक बड़ा लीडर मैं बनूं। ये जितनी ही आपकी अंदर से आपको जितनी ही मजबूती से ये चीजें आपको संकल्पित होंगी, वो उतना ही आराम से आपको आने वाले समय में मिलेंगी। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी गंभीर चीजें हैं, लेकिन फिर भी इसको इतने हल्के में लेके चलते हैं जैसे कि कोई मतलब उनको कुछ करना नहीं है, उनको कुछ समझना नहीं है और ये सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो कुछ चीजें हैं जो अपने आप होती हैं, लेकिन वो चीजें अपने आप जब होंगी तो आपको संभालने के लिए तो आपका संकल्प काम करेगा ना। अगर आप संकल्पित नहीं है, आपके अंदर में एक दृढ़ संकल्प नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कमजोरी आपकी टीम को भी कमजोर बनाएगी। और आपका विश्वास 100% होना चाहिए। एक लीडर जो होता है उसका विश्वास 100% होता है अपनी कामयाबी के प्रति,
अपनी कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, और जो आप प्लान लेके चल रहे हैं, जो प्लान आप लोगों के सामने ले जा करके बताते हैं, दिखाते हैं, उस प्लान के प्रति भी आपको 100% विश्वास होना चाहिए कि जिस तरीके का प्लान मेरे पास है, उस तरीके का प्लान इस पृथ्वी पर शायद और किसी के पास में नहीं है। ये 100% विश्वास आपको होना चाहिए। अगर आपका विश्वास कमजोर रहेगा तो वो कमजोरी आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकेगी, आपकी बातों में झलकेगी, और एक कमजोर व्यक्ति के साथ में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के निर्माण के लिए, जिसमें पीढ़ियां उसकी आने वाले समय में समायोजित है, वो काहे के लिए आएगा। तो आपसे निवेदन है कि आपको एक पूर्ण लीडर बनने के लिए अपने अंदर में 100% विश्वास को बनाना है। जरा सा भी कमजोरी रहेगी तो वो बात आगे उस तरह नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए इस सिस्टम में आप रॉयल्टी बनेंगे, और जब आप रॉयल्टी बनेंगे तो टेक्निकल बनना आपकी मजबूरी बन जाएगी, और जब आप टेक्निकल बन जाएंगे तो एक नियम है, वो सिस्टम का एक नियम है, सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि फिर आने वाले समय में आप इस बिजनेस की तमाम अन्य जो बड़ी पिने हैं उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वक्त के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आपकी क्षमता उस तरीके की है, आपके अंदर में उस तरीके की ताकत है, आपके अंदर में उस तरीके का विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, वो उन सारी चीजों की परीक्षाएं उस समय होती हैं। तो आपसे निवेदन है कि ये चीजें एक रात में, एक दिन में, एक महीने में तो आपके अंदर में पैदा नहीं होंगी। आपको धीरे धीरे सतत प्रयास, जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं उसी समय से आपको यह मान लेना चाहिए कि अभी जिस सिस्टम के साथ में मैं आ गया हूँ, वो सिस्टम धीरे धीरे करके आने वाले समय में हमको बहुत आगे ले जाएगा। जब आगे ले जाएगा तो उसकी जो तैयारियां हैं वो धीरे धीरे अपने अंदर में हमको स्वयं से करना आरंभ कर देना चाहिए। मैं देखता हूं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर में कोई भी परिवर्तन नहीं, वो इस सिस्टम में आने के पहले जिस तरीके से उनकी जीवन शैली थी, उसी तरीके से जीवन शैली आज भी बनी हुई, किसी गंभीरता से नहीं लेना, इसको छोड़िए। जब आप इसको छोड़ेंगे और धीरे धीरे अपने अंदर में एक लीडर के गुण का विकास करना शुरू करेंगे तो ये सिस्टम अपने आप आपको आगे बढ़ाना शुरू करेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसके परिणाम इतने अच्छे आने शुरू होते हैं। लेकिन अगर हम कोई सुधार नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अपने अंदर में, अपने व्यवहार के अंदर में, अपने वाणी के अंदर में, जैसे पहले थे उसी तरीके से अगर रहेंगे तो हो सकता है कि वो सारी चीजें जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आए वो ना आ पाए, और आएंगी भी तो वो इतनी ताकतवर नहीं आएंगी, वो थोड़ा सा कमजोर आपको दिखाई देंगी। आपको मजबूत बनना है। साथियों, आपने नोट कर लिया होगा कि आपको एक दृढ़ संकल्प लेना है कि हमको कामयाब होकर रहना है, और दूसरा कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान और अपनी अपलाइन, अपनी लाइफ लाइन, इन सब के प्रति हमको 100% विश्वास रखना है। तीसरा नंबर जो हमारा है, स्वयं अपनी टीम के साथ, देखिए ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर कोई ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक विशेष क्षण आएगा, कोई एक विशेष समय आएगा, तो वो क्षण जो है वो आपके माध्यम से आएगा, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं आएगा। स्वयं अपनी टीम के साथ आप मीटिंग आरंभ करें। वो चाहे 5 लोगों की आपकी टीम है, 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, आपके अंदर में जो भी नॉलेज अभी तक आ गया है, जो भी आप समझ पाए हैं इस सिस्टम, इस बिजनेस के बारे में, उसमें थोड़ा सा आप अपनी स्किल को और डेवलप करें और थोड़ा सा सीखें अपनी अपलाइन के माध्यम से, और अपनी मीटिंग को आप स्वयं से, आप अपनी टीम की मीटिंग को आप स्वयं से आरंभ करें। जब आप इसको आरंभ करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके अंदर में तो सुधार आ ही रहा है, बल्कि आपकी टीम के अंदर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको लीडर के गुण वाले दिखाई देंगे और हम उनके साथ में फिर अपनी टीम को एक मजबूत दिशा में आगे लेकर के चलने में कामयाब हो पाएंगे। देखिए, अभी जो मीटिंग यहाँ पे आरंभ की गई है, मैं संख्या देखता हूँ 55, 60, 70, टीम बहुत बड़ी है। अभी 50 लोग, 55 लोग, 60 लोग जो भी आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। आने वाले समय में वो स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे और कामयाबी की ऊंचाइयों को छुए हो। और मेरी इच्छा है कि जिन जिन चीजों को मैंने प्रैक्टिकल किया है, उन चीजों को आप भी प्रैक्टिकल में प्रयोग करें और एक बड़े बिजनेस का, एक बहुत बड़े लीडरशिप का निर्माण करें, अपने अंदर में सुधार लाएं। तो तीसरे नंबर पे मैंने जो बताया कि आप स्वयं अपनी टीम के साथ मीटिंग आरंभ करें, आप उनसे बात करें। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिल गया है। आज जब हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो घर के अंदर में बैठ करके किस तरीके से काम करना है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत सारे लोग जो है घर में बैठ करके वो काम कर रहे हैं। तो घर में बैठ करके काम को करना है, तो अपनी टीम के साथ में आप मीटिंग को आरंभ करें। और चौथा, आप एक माहौल बनाएं। किस तरीके का माहौल बनाना है? सीखने और सिखाने का। हमको इस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी रहेगी, हम अपने व्यवसाय में उतना ही आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। अगर हमारे पास जानकारी ही नहीं होगी, हमारी टीम के पास में जानकारी नहीं होगी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप लीडर हैं, आप अपनी टीम के बीच में उनसे बात करें, उनसे मीटिंग करें, उनकी काउंसलिंग करें और एक ऐसे माहौल का निर्माण आप करें कि लोग स्वयं से इस बिजनेस के तमाम उन चीजों को सीखने के लिए तैयार हों। क्योंकि वो जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है टीम का, जहां तक मैंने अनुभव किया है, वो तब होता है जब उनको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है बोलने का। अभी पिछला जो लॉकडाउन था 4-5 महीने का, उसमें इस तरह का जब कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो बहुत सारे ऐसे लीडर निकल करके आए जिनके बारे में पता ही नहीं था कि उनके अंदर भी अभी लीडरशिप है और वो इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते। तो एक बहुत बड़ी मतलब चीज हुई उसके माध्यम से, क्योंकि जब एक उस तरह की मीटिंग होती है जिसमें मंच बनाया जाता है, तो बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म में तो हम मौका सबको दे सकते हैं, बशर्ते कि अगर उनके अंदर में संकल्प है कि हमको सफल होना है, तो अपनी अपलाइन से वो बात करते हैं कि सर हमको भी मौका मिलना चाहिए और इस विषय पर हमारी तैयारी है, मैंने अध्ययन कर लिया है और मैं अपनी टीम के बीच में इस चीज को रखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से उनको एक मंच मिलता है और जब वो मंच पे आते हैं, तैयारियां करते हैं, बोलते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस सही होता है, उनका बोलने का अंदाज ठीक होता है, तो धीरे धीरे वो फिर लीडर बनते हैं। साथियों, आप एक माहौल बनाइए अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सेल्फ डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए आप बात करें उनसे और अपनी टीम में अपनी मीटिंग को खुद आरंभ करें। नंबर 5, साथियों, देखिए इस बिजनेस में जो मैंने अनुभव किया है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर हमने सिस्टम में सही ढंग से डाल दिया उसको, तो वो फिर धीरे धीरे वो अपने आप आगे बढ़ती हैं और वो अपने आप आगे विकसित होती चली जाती हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतना है और वो सावधानी हमको शुरुआत से ही बरतना है, क्योंकि जब टीम बड़ी हो जाती है तो बड़ी टीम में कोई सुधार अगर आप करना चाहते हैं तो वो असंभव सा हो जाता है।
इसलिए 5वें नंबर पे आप नोट करें कि अपनी टीम में अपलाइन, लाइफलाइन, क्रॉस लाइन, इन सब लोगों के बीच में आपस में एक सम्मान की भावना को जन्म देना है, एक दूसरे के का सम्मान करना। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसको सीरियस होकर के अपनी टीम में अगर इसको आपने लागू किया, आपने इसका प्रयोग करना शुरू किया, तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आने वाले समय में जब आपकी बहुत बड़ी टीम बनेगी, तब ये चीज डुप्लीकेट होगी, तो वो चीजें आपको देखने में नजर आएगी कि जो आपने शुरुआत किया था, एक परंपरा जो शुरुआत किया था, एक दूसरे के सम्मान की, एक दूसरे के मान की, वो चीजें बहुत ही बढ़िया होती हैं। और एक परिवार को सही ढंग से आगे बढ़ने के लिए ये मान सम्मान जो है बहुत जरूरी है। तो हमको अपनी अपलाइन का सम्मान करना है, और अगर अपनी अपलाइन का सम्मान हम करेंगे तो निसंदेह हमारी टीम भी एक डुप्लीकेट करेगी और करेगी। अपनी लाइफ लाइन का सम्मान करना है, उनसे हमको प्यार करना है, और हमेशा उनको इस बात का एहसास कराना है अपनी लाइफ लाइन को कि देखिए, अगर आप कामयाब होने की इच्छा रखते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हैं, तो एज अपलाइन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। जो भी मैं कर सकता हूं आपके लिए, वो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। ये प्रतिबद्धता है एक अपलाइन की अपने लाइफ लाइन की तरफ, और उसका पूर्ण निर्वहन, उसका पूरी तरीके से पालन, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में इसको करना है। और अगर आप इसको करेंगे तो निसंदेह आप एक अच्छे लीडर, आप एक बड़े लीडर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपकी एक बड़ी लीडरशिप, मजबूत लीडरशिप बनेगी। और नंबर 6, साथियों, कभी कभी हम लोग थोड़ा सा गलती करते हैं। हम अपने आप को, अपने 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 ज्ञान को, अपने आप को आगे कर देते हैं और सिस्टम को पीछे कर देते हैं। एक अच्छा लीडर जो होता है, वो अपने आप को पीछे रखता है और सिस्टम को आगे रखता है। मेरा निवेदन है कि ये आपकी टीम में जरूर डुप्लीकेट होगा अगर आप खुद इसको करेंगे तब। हमेशा जो भी आपके पास में उपलब्ध है, उस टूल्स का प्रयोग आपको जरूर करना है। बात समझ रहे होंगे आप। टूल्स का मतलब है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर में है। अगर हम उनको आगे करके चलते हैं तो हमारा काम फिर सेकेंडरी हो जाता है। वो मतलब उतना ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। और वो जो टूल्स हैं, उनकी जानकारी, कौन कौन से टूल्स हैं जिनका पहले हमको उपयोग करना है और फिर उसको डुप्लीकेट करना अपनी टीम में, वो जो टूल्स हैं उनकी जानकारी आप अपनी अपलाइन से विशेष रूप से कर लीजिएगा। क्योंकि आधे घंटे का ये समय रहता है बात करने का, तो एक किसी भी विषय को बहुत ज्यादा विस्तार से करना तो मतलब उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो आप अपनी अपलाइन से इस विषय पर चर्चा करिएगा कि कैसे अपनी टीम के निर्माण में हमको टूल्स का प्रयोग करना है, कैसे हमको आगे बढ़ने के लिए, लोगों को मजबूत बनाने के लिए उनको टूल्स के उपयोगिता को सिखाना और बताना है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो बड़े सरलता के साथ में आप एक बहुत बड़ी मजबूत टीम का निर्माण करने में सफल हो पाएंगे। तो हमको उपलब्ध टूल्स का प्रयोग करना है। कुछ थोड़ा सा मैं आपको अगर हिंट दूं तो बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं इस सिस्टम में लोगों को जानकारी देने में। और आज अगर हम घर पे बैठे हैं, बाहर नहीं निकल करके उस तरीके से काम कर पा रहे हैं जिस तरीके से पहले करते थे, तो हमको उन वीडियो को
उन लोगों के पास में भेजना है जो इस सिस्टम में है, उनको भी भेजना है क्योंकि वो आगे प्रयोग करें मतलब इसको, और उन लोगों को भी भेजना है जिनको हम जानते हैं कि सिस्टम में नहीं है, लेकिन वो शुद्ध सामान अपने घर में लाना पसंद करेंगे। नकली और मिलावटी सामान से भरी हुई बाजार में जा करके वहां से सामान अगर वो ला रहे हैं तो घर में बीमारियां भी ला रहे हैं। तो हमको उनको भी जानकारी अगर देना है तो हमको उनके पास में उन वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है और फोन करके उनको जानकारी देना है कि एक वीडियो मैंने आपके पास में भेजा है, आप कृपया उसको समय निकाल करके देखें, और जब आप उसको देखेंगे तो उसके उस वीडियो पे जो भी चीजें कही गई हैं उस पे हमारी आपकी चर्चा थोड़ी सी होगी। आप स्पष्ट रूप से उनसे बात कर लें और उनसे चर्चा करें। निसंदेह आप जब उनसे बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो निकल करके आएंगी और आपकी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगी। तमाम ब्रोशर हैं, हमारा प्लान बुक है, और आज मैं और एक चीज आपको बताऊंगा, जो डुप्लीकेबल है आराम से लोग डुप्लीकेट करेंगे, आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी। हम अगर लोगों को कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जैसे घर में लोग सो रहे हैं बैठे, ज्यादा बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो कुछ बुक्स हैं जो उनके दिमाग में सकारात्मक भाव पैदा करेंगी और उनकी जो इच्छा शक्ति है उसको और मजबूत बनाएंगी कि वो भी जीवन में कामयाब हो सकते हैं। इसमें मतलब जो उनका संशय है वो दूर करने में वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जो किताबें हैं वो उनकी बहुत मदद करेंगी। देखिए, थोड़ा बहुत अध्ययन तो जरूरी है, क्योंकि जब आप अध्ययन करेंगे तभी आप लीडर बनेंगे। लीडर हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता रहता है, कुछ न कुछ नया सोचता रहता है, कुछ न कुछ नया पढ़ता रहता है। अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, नया सीख नहीं रहे हैं, नया सोच नहीं रहे हैं, नया पढ़ नहीं रहे हैं, और फिर भी अगर आपको आप अपने मन में मान चुके हैं कि अब आप लीडर हैं, तो कहीं न कहीं लीडर तो आप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो लीडरशिप कमजोर लीडरशिप है। एक मजबूत लीडर बनने के लिए आपको कुछ न कुछ जरूर आगे से आगे आपको सीखना, हमेशा सीखना है। वक्त के साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने आएंगी और आपको बहुत सारी चीज सिखाएंगी। वो धीरे धीरे होगा, वो एक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रक्रिया है जीवन की। साथियों, अभी 7वें नंबर पे, और ये हमारा आखिरी है 7वां नंबर, आप टीम में किस तरीके से लीडर्स का निर्माण करें, और लीडर्स के निर्माण से पहले आप खुद में स्वयं में आप अपने आप को निर्मित करें। ये सिस्टम व्यक्ति के निर्माण का सिस्टम है, उसको ये निर्मित करता है। कैसी भी जिंदगी उसकी पहले रही हो, वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं लोग, मतलब इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है, हर चीज यहाँ पे सब चीज स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ पे आकर के वो एक सेम रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो सीखना शुरू करते हैं तो उनका भी रास्ता सही हो जाता है। और ये तब होगा जब एक मजबूत लीडरशिप आपके अंदर में होगी, तभी आप अपने टीम के अंदर में आप अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग को एक साथ मजबूती के साथ में लेके चल पाएंगे। साथियों, 7वें नंबर पे टीम को मजबूत बनाएं, कमजोर न करें। अब इस बात को कहने का जो मेरा आशय है वो ये है कि हम कहीं न कहीं शुरुआत के दौर में कुछ ऐसी चीजों को कर देते हैं जिसको हम फिर छोड़ नहीं पाते, और धीरे धीरे वो एक बहुत ही हमारी टीम के लिए एक गलत रिजल्ट वाली चीज बन जाती है। तो थोड़ा मैं आपको आगाह करूंगा कि टीम को हमको मजबूत बनाना है, उसको कमजोर नहीं बनाना है। जो काम आपको करना चाहिए उसको आप करें,
अवश्य करें, लेकिन जो काम टीम को करना है उसे उनको करना सिखाएं, ना कि खुद करना शुरू कर दें। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मैं कहना क्या चाहता हूं। आपको सिखाना है। आप विश्वास करिए, जो भी व्यक्ति आपकी टीम में आ रहा है वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो आपसे ज्यादा हर चीज को करेगा, इस बात पे आप विश्वास करिए। उसको आप केवल सिखाइए कि किस तरीके से काम दिखाना है, किस तरीके से लोगों से बात करना है, किस तरीके से गूगल मीट पे आना है, किस तरीके से अपने कैमरा को शुरू करना है, किस तरीके से बंद करना है, किस तरीके से ऑडियो आपका शुरू होगा, बंद होगा। ये सारी चीजें आप सिखाइए, सीख लेगा वो। ज्वाइन कैसे फीड की जाती है वो सीख लेगा। आप सोचते रहते हैं कि ये फीड नहीं कर पाएगा, आप फीड करते रहते हैं। आप प्लान जा जाके दिखाते रहते हैं, जबकि प्लान उसको दिखाना आप अगर सिखाएंगे तो वो दिखाएगा। तो ये कमजोर बनाना है। अगर आप उसको वो जो काम टीम को करना चाहिए वो काम अगर आप कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपनी टीम को कमजोर कर रहे हैं। क्या एक कमजोर टीम, क्या एक कमजोर संगठन कोई बहुत बड़े व्यवसाय का निर्माण कर सकता है? थोड़ी देर के लिए विचार करिए आप, क्योंकि ये बिजनेस केवल आप तक ही नहीं है, बल्कि आपके बाद ये बहुत सारे आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों के लिए भी है। तो आज की हमारी छोटी-छोटी जो कमजोरियां हैं वो आने वाले समय में उनको बहुत कष्ट देंगी। तो हम थोड़ा-सा अपने आप को मजबूत और विश्वास में रखें कि वो सारी चीजें सबके साथ में हो रही हैं तो मेरे साथ भी होंगी। हाँ, हम अगर ये सोचें कि भाई 100% होगी तो 100% किसी-किसी के साथ भी हो भी जाती हैं, ये अपवाद है। लेकिन अगर आपके साथ में वो 50%, 60%, 40% भी अगर वो डुप्लीकेशन सही ढंग से हो गया तो फिर आपकी एक मजबूत टीम बनेगी। और कमजोर लोग जो आ भी जाते हैं, अगर वो सुधार करने में सक्षम है, सुधार कर लेंगे तो भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि कोई पैदाइशी लीडर नहीं होता। लीडर धीरे-धीरे लोग स्वयं के निर्माण से बनते हैं, स्वयं की स्किल डेवलपमेंट से बनते हैं। और एक क्योंकि ये बिजनेस जो हमारा है ये संगठन का बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को भ्रम बना रहता है, क्योंकि बाहर की जो भी चीजें हैं वो कभी भी संगठन के साथ में नहीं चलती। वहां पे लोग अकेले काम करने के आदी होते हैं और उसी क्षेत्र से जब लोग आते हैं तो यहाँ भी वो सोचते हैं कि वो सारी चीज अकेले कर लेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं, आप एक मजबूत लीडर बनना चाहते हैं और एक मजबूत लीडरशिप अपनी टीम में तैयार करना चाहते हैं, तो चूंकि ये संगठन का काम है, ये संगठन का व्यवसाय है, तो हमेशा संगठन के साथ में रह करके ही आप कर सकते हैं। संगठन से बाहर जा करके फिर आप इसको नहीं कर सकते। साथियों, आपको तमाम उन चीजों को आगे बढ़ करके निर्णय लेना पड़ेगा। जो चीजें इस सिस्टम के लिए जरूरी तो हैं, लेकिन कामयाबी के लिए जरूरी हैं वो चीजें, लेकिन डर के मारे आप उसको इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं मैं ऐसा अगर करूंगा, ये जिम्मेदारी मैं लोगों को दूंगा या इस तरह मैं लोगों को तैयार करूंगा तो लोग शायद इसको अभी आगे न ले पाए ढंग से। साथियों, आप इस डर को आप निकालिए, आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, मजबूत बनिए आप। और आप जब मजबूत बनेंगे तभी एक मजबूत मजबूत लीडरों का निर्माण आप तब कर पाएंगे जब आप स्वयं से मजबूत बनेंगे। तो साथियों, आखिर में अब समय हो गया है। अमित आनंद जी भी बैठ के इंतजार कर रहे हैं और मैं जो भी आपको आज बताना चाहता था लगभग उन सारी चीजों तक मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि विषय तो बहुत व्यापक हैं। वो धीरे धीरे आपके समझ में भी आएंगे। आप अध्ययन करेंगे, आप पढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे, वो तमाम चीजें आपके जीवन में आएंगी। कोई उसमें जो है
आपको आज भी नहीं सोचना कि एक ही दिन में आप सारी चीज जान जाएंगे, लेकिन वो आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये आप अपने मन में जरूर रखिए कि इसको किए बगैर काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप लीडर नहीं बनेंगे, आप जिम्मेदार नहीं बनेंगे, आप सिखाने वाले नहीं बनेंगे, तो आपकी टीम में ऐसे लोग नहीं बनेंगे, और आपकी टीम में ऐसे लोग बनना जरूरी है। तो आपको इन चीजों को भी अपने अंदर में ले आना जरूरी है। साथियों, एक बात मैं कहूंगा आखिरी में, और उसके बाद मैं अमित आनंद जी के पास मैं ले जाऊंगा माइक अपना। एक गुरुजी थे जो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, उनको बहुत सारी चीजें सिखाते थे, लेकिन जब उनका समय पूरा हो जाता था सीखने का, तो अपने शिष्यों को फिर वो बाहर लोगों को शिक्षा देने के लिए छोड़ देते थे। मैंने आपको सिखाया है, अब यही चीज आप मतलब जा करके अब लोगों को बताइए। अब आप मास्टर हो गए, अब आप गुरु हो गए, अब जाइए, अब आप इस एजुकेशन को आप आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने एक शिष्य को रात में एक लालटेन जला करके दिया, और देने के बाद में कहा कि देखो इस लालटेन को लेकर के अब आप जाओ और इस शिक्षा का प्रसार करो। तो उस शिष्य ने 2-4 कदम जब बाहर निकाला तो अपने गुरु से बोला कि गुरु जी, आपने जो ये प्रकाश मुझको दिया है, इससे तो बमुश्किल 4, 5, 6, 7 कदम तक दिखाई देता है। ये रात का वक्त है, आगे कुछ नहीं दिखाई देता, और ये जंगल है, रास्ता तो 4, 5, 6 कदम तक दिखाई दे रहा है, तो मैं सफर कैसे पूरा करूंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि आप हिम्मत करो, आज जहां पे आप खड़े हो वहां से अगर 5-7 कदम तक आपको दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही आप 5-7 कदम आगे बढ़ोगे, अगला 5-7 कदम अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। आपको हिम्मत रखना है, धैर्य के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में, पूरे 100% विश्वास के साथ में अपने अंदर में उन तमाम परिवर्तन को करना आरंभ करना है, आलस को त्याग देना है। आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, क्योंकि जो समय चल रहा है, इस समय का अगर हमने सदुपयोग नहीं किया तो इसका खामियाजा हमारी पीढ़ियां होगी। तो नहीं है, हमको अंदर में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अपने अंदर में मन सा वाचा कर्मणा, वो सारी चीजें जो है उनको अपने अंदर में उनको मजबूत करना है। मन से, वचन से, कर्म से हमको सच्चाई आना है कि कोई चीज कहे तो कहे तो पत्थर की लकीर है। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपने परिवार के साथ में स्वस्थ रहें, आनंद से रहें, इस कामना के साथ में जो भी हमारी महिला लीडर आज इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और वो सारे लोग, हमारी पूरी टीम जो आज इस पाठशाला में, आज इसके प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई है, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप सभी लोगों को फिर से मैं एक बार बोलूंगा, जय आरसीएम।